नंबर 1 क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था? ऑप्शन नंबर ए चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छठी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 ईस्वी से लेकर 74 ईस्वी तक का लक्ष्य विकास की गति को तेज करना था। कृषि उत्पादन के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना पांचवी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था और आत्मनिर्भर प्राप्त करना तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों की खपत के स्तर को सुधारना छठी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। और सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 90 ईस्वी तक चला। विकास, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता और सामान्य न्याय जैसे आयोजन के मूलभूत सिद्धांतों का पालन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए रामदयालु सिंह, ऑप्शन नंबर बी राम नारायण मंडल, ऑप्शन नंबर सी राधानंदन झा, ऑप्शन नंबर डी शिवचंद्र झा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामदयालु सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों की बहुत मात्रा को भंडार कर सकते हैं, वह कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए डिस्क, ऑप्शन नंबर बी चिप, ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन नंबर डी फाइल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था? ऑप्शन नंबर ए सर एंड्रूज फ्रेजर, ऑप्शन नंबर बी H रिजले, ऑप्शन नंबर सी बोड्रिक, ऑप्शन नंबर डी A.T. रुंडले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर रुडेंट फ्रेजर। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी के समय बंगाल का गवर्नर लेफ्टिनेंट सर एंड्रूज बंगाल का गवर्नर जनरल था। सर एंड्रूज फ्रेजर थे तथा भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। कर्जन के भारत विरोधी कार्यक्रमों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था बंगाल विभाजन का। इसे राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने का कमजोर करने के उद्देश्य से प्रशासनिक असुविधाओं का आरोप लगाकर दो भागों में बांट दिया गया। हिंदू एवं मुसलमानों में मतभेद पैदा कर अपनी फूट डालो और राज करो का शासन नीति को क्रियान्वित लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ऑप्शन नंबर ए हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। अकबर के शासनकाल में 11वें वर्ष में पहली बार मनसब प्रदान किए जाने के संदर्भ प्राप्त होता है। मनसब कोई पदवी या संज्ञा नहीं थी, बल्कि इससे किसी व्यक्ति या अमीर की स्थिति का बोध होता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या 33% थी, जबकि शाहजहां के समय में यह मात्र
24.7% था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंटजेन ने आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए रेडियो का, ऑप्शन नंबर बी एक्सरे मशीन का, ऑप्शन नंबर सी विद्युत बल्ब का, ऑप्शन नंबर डी विद्युत मोटर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्सरे का। विद्युत बल्ब और ग्रामोफोन का आविष्कार, विद्युत बल्ब और ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमसन अल्वा एडिसन ने किया था। यह अमेरिका के निवासी थे। 1878 ईस्वी में किया था। विद्युत मोटर की खोज 1895 ईस्वी में विद्युत मोटर की खोज जैकाबी ने की थी। एक्सरे मशीन का खोज 1895 ईस्वी में विल्हेम रॉन्टजेन ने की थी। रेडियो की खोज इटली के वैज्ञानिक जी मार्कोनी ने 1901 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। ऑप्शन नंबर ए मृदा प्रदूषण, ऑप्शन नंबर बी जल प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा एवं जलवायु तीनों प्रकार के प्रदूषण होते हैं। उर्वरकों का प्रयोग मृदा में होता है। मृदा पर फसलों की सिंचाई की जाती है, जिसके वाष्पीकरण से प्रदूषण वायु में पहुंचते हैं। अतः उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग करने से मृदा, जल, वायु तीनों को हानि पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दक्षिण भारतीय राज्यों अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए चालुक्य, ऑप्शन नंबर बी चोल, ऑप्शन नंबर सी होयसल, ऑप्शन नंबर डी पांड्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चोल वंश। चोलों के पास एक विशाल सेना थी, जिसके 3 अंग थे: गज सेना, अश्वारोही सेना और पैदल सेना। पैदल सेना सामान्यतः भालों से लैस होती थी। चोलों के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी, जिसका आधिपत्य मालाबार और कोरोमंडल तट पर था। कुछ समय तक यह नौसेना बंगाल की खाड़ी पर छाई हुई थी। राज ने त्रिवेंद्रम में चेर नौसेना को नष्ट कर दिया और किलवान पर आक्रमण किया। उसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया, उत्तरी भाग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। बाद में राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर पूर्णतः विजय हासिल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? ऑप्शन नंबर ए औकात अली, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद अली, ऑप्शन नंबर सी मौलाना ए आज़ाद, ऑप्शन नंबर डी M.A. अंसारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शौकत अली। महात्मा गांधी के साथ शौकत अली ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु असहयोग आंदोलन के प्रारंभ की तिथि से यानी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए अनारकली का मकबरा, ऑप्शन नंबर बी एतमाद उल दौला का मकबरा, ऑप्शन नंबर सी रबिया उद दुरानी का मकबरा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रबिया उल दुरानी का मकबरा। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी रबिया उद दुरानी के मकबरे का निर्माण 1678 ईस्वी में करवाया था। इसकी स्थापत्य कला ताजमहल पर आधारित है, अतः इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। लेकिन यह मकबरा ताजमहल की नकल होने के बावजूद उतना सुंदर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है? ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। भारत के कुल सोयाबीन उत्पादन का 50%
से अधिक भाग में मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका में होता है। भारत में सोयाबीन क्रमशः महाराष्ट्र, राजस्थान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सिंदूर उद्योग कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए कटिहार, ऑप्शन नंबर बी बेगूसराय, ऑप्शन नंबर सी लखीसराय, ऑप्शन नंबर डी पटना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लखीसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम का मशीनी भाषा में किया जाना अनुवाद क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी एनालॉग प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी पर्सनल प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी ऑफिशियल प्रोग्राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद होती है। ऑप्शन नंबर ए रक्षा व्यय, ऑप्शन नंबर बी मुख्य उपदान, ऑप्शन नंबर सी ब्याज की अदायगी, ऑप्शन नंबर डी राज्यों को अनुदान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्याज की अदायगी। केंद्रीय बजट 2005-06 में राजस्व व्यय हेतु 44,65,12 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई। इसमें सर्वाधिक व्यय यानी कुल राजस्व व्यय 13,3945 करोड़ रुपए अर्थात 22% हेतु निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए। ऑप्शन नंबर ए वन रोपण तथा प्रतिभूमि के संरक्षण में, ऑप्शन नंबर बी स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में, ऑप्शन नंबर सी वन्य जीव संरक्षण में, ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण पर हिंदी पुस्तक लेखन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1993 ईस्वी से दिया जा रहा है। यह पुरस्कार स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी ईसाई धर्म, ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म। जैन धर्म में 24वें तीर्थंकरों महावीर स्वामी ने अब मोक्ष पाने के लिए त्रिरत्न सिद्धांत 3 साधन आवश्यक बताए। सम्यक दर्शन, जैन तीर्थंकरों और उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वास की सम्यक दर्शन या श्रद्धा है। इसके 8 अंग बताए गए हैं। संदेह से दूर रहना, सांसारिक दुखों की इच्छा का त्याग करना, शरीर के मोह राग से दूर रहना, भ्रामक मार्ग पर न चलना, सही विश्वासों पर अटल रहना, सबके प्रति प्रेम भाव रखना जैन धर्म को श्रेष्ठ समझाता है। सम्यक ज्ञान, जैन धर्म एक उसका सिद्धांत का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। ज्ञान 5 प्रकार के बताए गए हैं। मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याप्त और कैवल्य। नंबर 3 सम्यक चरित्र, जो कुछ भी जाना जा चुका है, सही माना जा चुका है, उसे कार्य रूप में परिणित करना ही सम्यक चरित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे। ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ऑप्शन नंबर सी स्वदेशी आंदोलन से, ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वदेशी आंदोलन से। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन का संबंध स्वदेशी आंदोलन से था। ये 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे? ऑप्शन नंबर ए M.K. गांधी, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी ऑल्बर्ट बेस्ट। ऑप्शन नंबर सी महादेव देसाई। ऑप्शन नंबर डी मनसुख लाल नजर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मनसुख लाल नजर। इंडिया ओपिनियन नामक पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। इस पत्रिका का प्रकाशन गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर ए आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन नंबर बी स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी बंकिम मुखर्जी। ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में स्वामी सहजानंद द्वारा की गई थी। स्वामी जी इस सभा के प्रथम अध्यक्ष व सचिव N.G. रंगा चुने गए थे। किसानों के प्रति स्वामी जी की समर्पित सेवाओं के कारण उन्हें किसान प्राण कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है? ऑप्शन नंबर ए धारवाड़ तंत्र। ऑप्शन नंबर बी विंध्य तंत्र। ऑप्शन नंबर सी कोडप्पा तंत्र। ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना तंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारवाड़ तंत्र। धारवाड़ आर्कियन समूह के पश्चात निम्नलिखित चट्टान आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें लौह, तांबा और स्वर्ण इन चट्टानों में पाए जाते हैं। कुडप्पा, इनका निर्माण धारवाड़ क्रम में चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। यह अपेक्षाकृत कम रूपांतरित है। सेल स्लेट, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट, लोहा, मैगजीन आदि है। विंध्य पर्वत, विंध्य समूह में कूड़ा क्रम चट्टानों के बाद से चट्टानें निर्मित हुई है। इसका विस्तार राजस्थान के चित्तौड़ से बिहार के सासाराम तक कोयला, लोहा, मैगजीन जैसी धातुएं मिलती है। गोंडवाना समूह उत्तरी कार्बोनिफेरस युग से जुरैसिक युग में चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसमें कोयला, बलुआ, पत्थर इत्यादि मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनालोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर ए अलास्का का। ऑप्शन नंबर बी हवाई का। ऑप्शन नंबर सी इटली का। ऑप्शन नंबर डी जापान का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हवाई का। सक्रिय के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी वैसे ज्वालामुखी जिसे लावा, गैस तथा विखंडित पदार्थ सदैव निकलते रहते हैं। सिलसिले के ऊपर में लेपारी द्वीप का ट्रांसबोली, इटली का एटना, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी और मोनालोआ का हवाई द्वीप माउंट एवरेस्ट अंटार्कटिका में है। सुषुप्त ज्वालामुखी ये जो वर्षों से सक्रिय नहीं है पर कभी विस्फोट कर सकते हैं। विसुयस इटली में है, फ्यूजियामा जापान में है, अनारकोंडम अंडमान में है। नेक्स्ट, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो केनिया में है, चिम्बारोजी इक्वाडोर आदि को सुल्तान एवं देवबंद ईरान में है और पोपा म्यांमार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त SMPS का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए स्विच मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर बी सर्विस मोड अप पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर सी श्योर मॉड्यूल पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर डी सिक्योर मॉड्यूल पावर सप्लाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम का। ऑप्शन नंबर बी लोहे का। ऑप्शन नंबर सी नाइक्रोम का। ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन का। विद्युत बल्ब द्वारा विद्युत प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसमें कांच गोलक बल्ब के अंदर ही और लगे 2 तारों पर पतला टंगस्टन का बारीक तंतु या फिलामेंट जोड़ दिया जाता है। इसमें विद्युत धारा के प्रवाह से तंतु अत्यधिक गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। टंगस्टन का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, यानी 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। बल्ब में अक्रिय गैस आर्गन की थोड़ी मात्रा भर दी जाती है जिससे टंगस्टन का वाष्प न हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मेनरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? ऑप्शन नंबर ए चिश्ती, ऑप्शन नंबर बी सुहारवर्दी, ऑप्शन नंबर सी फिरदौसी, ऑप्शन नंबर डी कुबरवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिरदौसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन नंबर ए शाक्य वंश, ऑप्शन नंबर बी माया वंश, ऑप्शन नंबर सी लिच्छवी वंश, ऑप्शन नंबर डी कोलिय वंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोलिय वंश। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन आधुनिक रुम्नीदेही अथवा रुम्नीगढ़ ने नेपाल नामक में है हुआ था। उनके पिता सुधोधन कपिल के शाक्य के प्रधान थे। उनकी माता का नाम माया था जो कोलिय गणराज की कन्या थी। उनके जन्म के कुछ दिनों बाद उनकी माता माया देवी का निधन हो गया तथा उनका पालन पोषण भी माता ने प्रजापति गौतमी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन सा मध्यकालीन शासक था? ऑप्शन नंबर ए तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी रजिया, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य ने कुतुब मीनार का निर्माण को पूर्ण करवाया। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए जो चांदी का टांका तथा तांबा का जीतल था। इक्वा प्रणाली का प्रारंभ किया, इक्ता प्रणाली। उसके बाद 40 गुलाम सरदारों का संगठन में जो तुर्कान ए चिलगानी के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतन जहां LNG टर्मिनल नहीं। ऑप्शन नंबर ए दहेज, ऑप्शन नंबर बी हजीरा, ऑप्शन नंबर सी कोचिन, ऑप्शन नंबर डी कांडला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कांडला। कांडला कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कोचीन देश में पहला LNG टर्मिनल स्थापित है तथा LNG टर्मिनल गुजरात में दहेज और हाजीरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही। ऑप्शन नंबर ए 1951-61 में के दौरान, ऑप्शन नंबर बी 1961 से 71 के दौरान, ऑप्शन नंबर सी 1971 से 81 के दौरान, ऑप्शन नंबर डी 1991 से 2001 के दौरान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1961 से 71 के दौरान। 1951 से 61 इस दशक में भारतीय जनसंख्या में 22.5% की वृद्धि हुआ था। 1961 से 71 के दौरान 24.80% वृद्धि हुआ था सर्वाधिक। 1971 से 81 के दशक में भारत जनसंख्या में वृद्धि 24.66% हुई थी जो दूसरी सर्वाधिक वृद्धि था। 1991 से 2000 की जनसंख्या में 21.54% लगभग जनसंख्या में वृद्धि थी। 18.6 करोड़ की वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान के टायरों को फुलाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी हीलियम, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी आर्गन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। वायुयान के टायरों को भरने हेतु नाइट्रोजन गैस प्रयोग की जाती है। नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण वायुयान के उतरते एवं रुकते समय विस्फोट की संभावना कम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट ने 17 अगस्त 2014 को बिहार तथा झारखंड से संबंधित किस परियोजनाओं को स्वीकृति दी थी? ऑप्शन नंबर ए तब्बा जलाशय परियोजना, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना, ऑप्शन नंबर सी चंदन जलाशय परियोजना, ऑप्शन नंबर डी गंडक जलाशय परियोजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता था? ऑप्शन नंबर ए भेड़, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए बैल, ऑप्शन नंबर बी भेड़, ऑप्शन नंबर सी गाय, ऑप्शन नंबर डी हाथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गाय। 31। वैदिक काल में गाय को अघन्य न मारने योग्य कहा गया है। गाय को गणविष्ट भी कहा गया है। वैदिक काल में हल के लिए और शब्द तथा तसर शब्द करघा के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर ए बनारस अधिवेशन 1905, ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता अधिवेशन 1906, ऑप्शन नंबर सी सूरत अधिवेशन 1907, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी। उन्नीस सौ छः ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? ऑप्शन नंबर ए एक दानशाला, ऑप्शन नंबर बी एक खैराती अस्पताल, ऑप्शन नंबर सी एक पुस्तकालय, ऑप्शन नंबर डी तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गिरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक खैराती अस्पताल था। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं और विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान खैरात की स्थापना की तथा मुफ्त में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दार उल सफा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड किसका है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर की ओर, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण की ओर, ऑप्शन नंबर सी पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर की ओर है। अधिकार भूवैज्ञानिकों का विश्वास है कि भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना महाद्वीप का अंग था। उत्तर की ओर सरकने और मध्य एशिया पठार से टकराने के लिए परिणाम स्वरूप ही टेथिस सागर में हिमालय का जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में सीमेंट उद्योग कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए कटिहार, ऑप्शन नंबर बी डालमिया नगर, ऑप्शन नंबर सी हाजीपुर, ऑप्शन नंबर डी मढ़ौरा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डालमिया नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में उर्वरक उद्योग कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए फतुहा, ऑप्शन नंबर बी मुंगेर, ऑप्शन नंबर सी गया, ऑप्शन नंबर डी बरौनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बरौनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 131 लीटर, ऑप्शन नंबर बी 159 लीटर, ऑप्शन नंबर सी 179 लीटर, ऑप्शन नंबर डी 201 लीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 159 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवमंडल आधारित परिरक्षण क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए घास स्थल के, ऑप्शन नंबर बी कृषि उत्पादन के, ऑप्शन नंबर सी वायुमंडलीय संतुलन के, ऑप्शन नंबर डी आनुवंशिक विभिन्नता के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आनुवंशिक विभिन्नता के। जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थलीय और तटीय परिस्थिति की प्रणाली में आनुवंशिक विविधताएं बनाए रखने वाला बहुउद्देशीय क्षेत्र है। देश में 14 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं। 14 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से 4 को यूनेस्को जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र में के विश्व नेटवर्क का मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस एक का पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक के सांस्कृतिक
अवशेष प्राप्त हुए? ऑप्शन नंबर ए आमरी, ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर सी कोटिडीजी, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़ से। नवपाषाण काल की प्राचीनतम भारतीय बस्ती उपमहाद्वीप के संदर्भ में मेहरगढ़ है। यहाँ के लोग गेहूं जौ उपजाते थे, कपास का प्रयोग भी करते थे, मिट्टी के मकानों में रहते थे। कुछ भारतीय स्थल जैसे मेहरगढ़, आर्मी, कोटजी, कालीबंगा, पंजाब, बहावलपुर आदि स्थल जिनमें हड़प्पा संस्कृति से बहुत कुछ तत्व प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस की समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसके विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? ऑप्शन नंबर गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी JB कृपलानी, ऑप्शन नंबर डी अब्दुल कलाम आज़ाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अब्दुल कलाम आज़ाद। नई दिल्ली 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में अब्दुल कलाम आज़ाद ने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? ऑप्शन नंबर ए विलियम हॉकिंस, ऑप्शन नंबर बी विलियम फिंच, ऑप्शन नंबर सी पीटरा डेला विला, ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड टेरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विलियम हॉकिंस। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार की अनुमति चाही। 1611 ईस्वी में वापस लौटना पड़ा। कैप्टन हॉकिंस के पश्चात इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रोक को 1615 ईस्वी में अपने राजदूत के रूप में मुगल दरबार में भेजा। जहांगीर ने उसे व्यापार संबंधी अनुमति विशेष फरमान द्वारा प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठाकुर पेपर मिल्स लिमिटेड कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर बी धनबाद, ऑप्शन नंबर सी समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर डी गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समस्तीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए खर्च को कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सुरक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर डी फ्यूज के रूप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुरक्षा के लिए। अर्थ भू संपर्क तार का उपयोग धातु की या धार वाले विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के रूप में किया जाता है। संपर्क से तार विद्युत धारा के लिए अत्यंत प्रतिरोध चालन पथ प्रस्तुत करता है, जिससे यह सुनिश्चित हो जाती है कि धातु निर्मित वस्तु उपकरणों में धारा कोई क्षरण होने पर उसे विद्युत का विभव होने लगता है और विद्युत उपकरणों का उपयोग करने वाले व्यक्ति को विद्युत आघात न लगे, इसलिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के IC चिप प्राय बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए पढ़ने से, ऑप्शन नंबर बी क्रोमियम से, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन से, ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन से। कंप्यूटर के IC चिप सिलिकॉन से बनाई जाती है। यह पतली चिप्स होती है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटल बनाए जाते हैं। यह वस्तुतः अर्धचालक पदार्थ का वह छोटा टुकड़ा होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट खुदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक अप्रासंगिक है? ऑप्शन नंबर ए सेंसेक्स, ऑप्शन नंबर बी BSE, ऑप्शन नंबर सी निफ्टी, ऑप्शन नंबर डी सेप्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेप्स। BSE सेंसेक्स यह मुंबई का स्टॉक एक्सचेंज संवेदी शेयर सूचकांक है। यह 30 प्रमुख शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। BSE यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 200 शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। निफ्टी राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE का सूचकांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब अर्धचंद्र होता है
तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है? ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 270 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है तो पृथ्वी से चंद्रमा आधा ही दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा और पृथ्वी के बीच बढ़ जाता है, अर्थात चंद्रमा के आधे भाग पर ही पड़ता है। यह वही स्थिति है जब लघुत्तम ज्वार आ जाता है। ऐसी स्थिति में सूर्य और चंद्रमा की आकर्षक शक्ति दो दिशाओं में कार्य करती है। फल समुद्र का जल चढ़ाव उतार निम्न होता है। 180 डिग्री पर सूर्य और चंद्रमा ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद का प्रमुख घटक है? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, द्राक्षरा शर्करा, ऑप्शन नंबर सी बी सुक्रोज, इक्षु शर्करा, ऑप्शन नंबर सी माल्टोज, यव शर्करा, ऑप्शन नंबर डी फ्रक्टोज, फल शर्करा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रक्टोज फल शर्करा। शहद के प्रमुख घटक निम्नवत है। फ्रक्टोज 38.2% मिलता है और ग्लूकोज में 31.3%, जल में 17.2%, उसके बाद माल्टोज में 7.1%, उसके बाद सुक्रोज में 1.3% मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए घघरिया, ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका, ऑप्शन नंबर सी लेखा हिया, ऑप्शन नंबर डी आदमगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका अक्षांश 22 डिग्री 50 मिनट उत्तर देशांतर से 77 डिग्री 37 मिनट पूर्व मानक पुरास्थल का क्षेत्र गुफाओं एक शिलाश्रयों से प्रसिद्ध है, जिसकी संख्या यहाँ पर लगभग 500 है। भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण के यह पुरास्थल भीमबेटका अधिकांश शिलाश्रयों से मध्य प्रसारित संस्कृति के पूर्वावशेष तथा समकालीन चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। अभी तक केवल शिलाएं F320, F25, F29 तथा F30-196 से निम्न पूरा पाषाण काल की एसुलेशन परंपरा के उपकरण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 18 जुलाई 1947 के, ऑप्शन नंबर बी 19 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर सी 20 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर डी 21 जुलाई 1947 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय अर्थात क्राउन की स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोग होते हैं? ऑप्शन नंबर ए मधुमक्खी, ऑप्शन नंबर बर, ऑप्शन नंबर सी तितली, ऑप्शन नंबर डी पतंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बारूदी सुरंगों का पता लगाने में मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मधुमक्खियों की सूंघने की क्षमता कुत्तों से अधिक होती है। मधुमक्खी में श्रवण भी अधिक पाई जाती है, जिससे वे अपने लक्ष्य को आसानी से पा जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।